प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोगों को सर्वप्रथम रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और फिर उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या करना है, दी हुई समस्या या दिए हुए प्रश्न के आधार पर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करने हैं और उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कि कक्षा 10 में गणित पहेली की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करने हैं। कितने चर वाले? दो चर वाले। तो पहले दो चर मानना होगा ना, तो दो चर मान लेते हैं। क्या मानेंगे? मान लिया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर कितना? x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इससे क्या मिला? x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः लड़कियों की संख्या मतलब y लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, इसलिए x प्लस 4। इससे इक्वेशन क्या मिला? इससे मिला x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y को इधर लेके गया तो माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 2। इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या हो गया? रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या हो गया? स्पष्ट है। पहला क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 से y का मान कितना हो गया? y बराबर देखो भाई y प्लस में है इसलिए बाकी सबको क्या करो, इधर लेके जाओ। तो क्या हो गया? 10 माइनस एक्स। और इससे क्या करना है, हमें एक सारणी बनानी है जिसमें हमें x का 3 मान लेना है और y के 3 संगत मान ज्ञात करने हैं। इससे क्या होता है? गलती होने की संभावना एकदम नहीं के बराबर है। तो अब देखिए x का मान रखिए, 0 रख दिया, y का मान कितना हो गया? 10 हो गया। x का मान 10 रख दीजिए, y का मान कितना हो गया? 0 हो गया। x का मान 5 रख दीजिए, y का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब समीकरण 2 से पहले y का मान निकालेंगे, मतलब y को x में निरूपित कर रहे हैं। y का मान निगेटिव है ना, इसलिए इसको इधर लेके जाइए तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन लिखेंगे पहले ही। तो क्या हो गया? y इधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, बचा क्या इधर? x प्लस 4। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इससे फिर हम लोग
x के 3 मानों के लिए संगत 3 मान y का ज्ञात करेंगे। x का मान 0 रख दिया, y का मान कितना हो गया 4 हो गया। x का मान 6 रख दिया, y का मान कितना हो गया 10 हो गया। x का मान 8 रख दिया, y का मान 12 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन संगत मानों के लिए, मतलब x का मान 0 तो y का मान 10, x का मान 10 तो y का मान 0, x का मान 5 तो y का मान 5, इन सभी मानों के लिए हम लोग इस ग्राफ, आपको तो काम किस पर करना है, ग्राफ पेपर पर काम करना है। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए इसमें हम बना रहे हैं। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, आपका एकदम सही होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो पहले क्या है 0 10, x का मान 0 y का मान 10, x का मान 0 y का मान 10, यह बिंदु हो गया 0 10। x का मान 10 y का मान 0, यह बिंदु हो गया 10 0। x का मान 5 y का मान 5, देखिए यहाँ से 5 एकदम इसके आधा है ना, तो y का मान x का मान 5 और y का मान 5, देखिए इसके ठीक आधा यहाँ पे इसके y अक्ष के समांतर खींचा और x अक्ष के समांतर, ये बिंदु करीब करीब आया। अब हम लोगों को क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाना है और रेखा खींच देनी है। ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान लगा देना है। क्यों तीर का निशान लगाना भाई, क्योंकि यह क्या है, सरल रेखा है और सरल रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। साथ ही साथ क्या करना है, समीकरण भी लिख देना है। ये किस समीकरण के लिए रेखा है इसे लिख देना है। क्या है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार दूसरे x और y के संगत मानों से हमें दूसरी सरल रेखा खींचनी है। पहला क्या मान है 0 4, 0 4 भाई कहाँ है, आपको पता है ना y अक्ष पर, तो ये हो गया 0 4, लिख दो भाई 0 4। फिर क्या 6 10, देखो 6 और y का मान 10, 6 से किसके अक्ष, y अक्ष के समांतर, और कहाँ तक 10 तक। 10 यहाँ से एक अंदाज थोड़ा सा लगा दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा इस पे। आप लोग फिर से बोल रहा हूँ, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे आसानी से बन जाएगा। 8 12, मतलब यहाँ पर x का मान 8 और y का मान 12, तो 8 से किसके समांतर, y अक्ष के समांतर, और यहाँ से 12 से x अक्ष के समांतर जब खींचेंगे तब हमें एक बिंदु प्राप्त होगा, है ना। और क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिला देना है। और फिर यह रेखा किस समीकरण के लिए खींची गई है उस समीकरण का नाम लिख देना है। समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु देखिए, यहाँ पे दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु देखिए, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो यह क्या मिल रहा है 2 और 3 के ठीक बीच, मतलब ये क्या हो जाएगा x का मान 3। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर y अक्ष पर इससे अगर हम एक रेखा इस तरीके से देखें लंबवत खींचकर, तो क्या मिल रहा है, करीब करीब यह 7 के आसपास है, तो यह 3 7। अर्थात
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? 3, क्योंकि x का मान कितना मिला? 3। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर 7। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्लियर? समझ में आ गया ना? इस तरीके से आप कई प्रश्नों को खुद से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम लोग निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, पहले समीकरण के लिए y को x के रूप में लिखते हैं। समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए यह कुछ इस प्रकार का होता है, y इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी बटा बी। दूसरा स्टेप, y के 3 पूर्णांक मानों के लिए x के संगत 3 पूर्णांक मान ज्ञात करते हैं। स्टेप 3, एक्स वाई के प्राप्त तीनों मानों के लिए ग्राफ पर संगत बिंदु निरूपित कर उन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाकर एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं। चौथा स्टेप, उपरोक्त तीनों स्टेप्स का प्रयोग कर दूसरे समीकरण के लिए भी उसी ग्राफ पर एक दूसरी सरल रेखा प्राप्त करते हैं। दोनों सरल रेखाएं या तो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी अथवा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यदि दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब उस बिंदु के लिए x का मान और y का मान ही उस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है। और अगर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तब रेखाएं समांतर होंगी या समपाती होंगी। समांतर रेखाएं दो रेखाएं जिनके बीच की लंबिक दूरी हमेशा बराबर हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइंस वे दो रेखाएं जिनके बीच की लंबिक दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो समपाती रेखाएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दो समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी 0 हो समपाती रेखाएं कहलाती हैं। इन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचने पर दोनों रेखाओं का ग्राफ एक ही सरल रेखा होता है। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।